दोस्तों जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे इस प्लान के बारे में। यहाँ पे अगर हम साइज़ की बात करें इस प्लान का, तो आप देख सकते हैं इसका साइज़ आपको मिल जाएगा 30 फीट, यानी कि 30 फीट बाई 37 फीट का प्लान है। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा डिटेल शेयर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे रिमूव कर लेंगे। एंड दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेप्स, जैसे कि हमने डाला है प्लेन हाइट के हिसाब से। यहाँ पे 6 इंच का राइज़र, एक्चुअली प्लेन हाइट हमने 2 फीट प्रोवाइड किया है, तो 6 इंच का राइज़र के हिसाब से यहाँ पे 3 स्टेप्स हम प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आप एंट्री कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिट आउट में जाने के लिए। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे आउटसाइड इनसाइड दोनों की वॉल जो है 5 इंच मोटाई की है। एक सर्टेन हाइट यहाँ पे वर्टिकली इरेक्ट कर लेंगे, जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये 5 इंच की वॉल देख सकते हैं, सर्टेन हाइट लिया मैंने। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्लींथ हाइट का मार्कआउट करेंगे। एक्चुअली प्लींथ हाइट हमने यहाँ पे जो प्रोवाइड किया है 2 फीट किया है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं या फिर लेवल के हिसाब से। दोस्तों कभी भी प्लींथ हाइट जब भी डालें कुर्सी का लेवल, यानी कि तो आप 2 से 2.5 फीट तो डालें ही कम से कम, या फिर लेवल के हिसाब से। दोस्तों अगर प्लींथ हाइट प्रॉपर रखते हैं तो दीवार में आपके सीलन नहीं होगा, जिससे आपका वाल जो प्लास्टर या वाल रहेगा वो ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्लीन हाइट हमने मार्कआउट कर लिया। ये वाला आपको दोस्तों सीट आउट वारंडा मिल जाएगा ए स्पेस का। एंड यहाँ पे स्टीयर हमने साइड में डाला है। उसके बाद यहाँ से दोस्तों को मेन एंट्री मिलेगा, जैसे कि इसका दरवाज़ा यहाँ पे हमने जो डालेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 7 फीट हाइट लेंगे जो आपका प्लीन टॉप से। ओके, एंड यहाँ पे मार्क करेंगे। एक्चुअली ये डोर आपको रहेगा, एक गेस्ट रूम में एंट्री करने का एक डोर यहाँ पे रहेंगे हम 3.5 फीट बाई आपको 7 फीट का। और यहाँ पे एक डोर लेंगे हम जो आपको 4 फीट बाई 7 फीट का एक हम डोर लेंगे जो आपको हॉल में एंट्री करेंगे। तो ये वाला डोर का बॉक्स लेंगे। एंड ये जो फर्स्ट एक डोर यहाँ पे रहेगा जो मेन डोर रहेगा, तो यहाँ पे इस डोर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये वाला डोर का ओपनिंग, ये 2 डोर, तो यहाँ पे 2 डोर मिलेगा। एक गेस्ट रूम में भी एंट्री करेंगे, एक हॉल में एंट्री करेंगे 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला आपको गेस्ट रूम एज ए बेडरूम में यूटिलाइज़ कर सकते हैं आप। तो दोस्तों ये वाला आपको मिलेगा लिविंग कम डाइनिंग एरिया, काफ़ी स्पेस का। उसके बाद ये वाला आपको गेस्ट रूम या बेडरूम, तो यहाँ पे भी एक डोर हम प्रोवाइड करेंगे इस गेस्ट रूम को इस बेडरूम, मतलब यहाँ पे हॉल से कनेक्ट कर देंगे इस गेस्ट रूम को। तो यहाँ पे जो डोर रहेगा आपको 3 फीट बाई 7 फीट का दरवाज़ा है। एंड इसका हम ओपनिंग करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी। तो एग्जैक्ट यहाँ पे डोर का जो ओपनिंग है यहाँ पे कट नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे हम 3 फीट बाई 7 फीट का दरवाज़ा लेंगे। एंड देख सकते हैं। तो दोस्तों ये गेस्ट रूम का जो कनेक्शन है इस हॉल से हो गया। एंड यहाँ पे दोस्तों अटैच बाथरूम रहेगा। अगर दोस्तों पूजा रूम डालना चाहते हैं अगर आप, तो डाल सकते हैं। ओके, तो ये वाला एरिया में हम अटैच बाथरूम यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला आपको गेस्ट रूम के साथ अटैच बाथरूम रहेगा इस कोना में। उसके बाद यहाँ पे वो किचन मिलेगा, तो किचन का यहाँ पे डोर मिल जाएगा और इसका ओपनिंग हम प्रोवाइड करेंगे। 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का हम दरवाज़ा लेंगे एंड इसका ओपनिंग। तो और किचन का जो स्लैब तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 फीट 8 इंच हम इसका हाइट कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आपको किचन मिल जाएगा। उसके बाद आगे आएंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड आते हैं तो यहाँ पे आपको एक कॉमन बाथरूम मिलेगा, ये वाला आपको कॉमन बाथरूम। और इसका जो डोर हम लेंगे यहाँ पे 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का यहाँ पे डोर का ओपनिंग प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद दोस्तों इस साइड आएंगे तो यहाँ पे एक बेडरूम मिलेगा, देख सकते हैं। तो इस बेडरूम के लिए भी एक डोर प्रोवाइड करनी है। तो सारे बेडरूम्स में हम यहाँ पे डोर जो प्रोवाइड कर रहे हैं एक्चुअली 3 फीट बाई 7 फीट का प्रोवाइड कर रहे हैं एंड इसका ओपनिंग। और इस बेडरूम के साथ दोस्तों हमने एक अटैच बाथरूम भी डाला है। तो यहाँ पे इस अटैच बाथरूम के लिए भी डोर प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे जो अटैच बाथरूम का डोर लेंगे एक्चुअली 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का। तो यहाँ पे हम डोर का ओपनिंग प्रोवाइड करेंगे, एक बॉक्स लेंगे जो 2 फीट 6 इंच चौड़ाई है, हाइट की बात करें 7 फीट है एंड इसका ओपनिंग आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इस बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम एंड यहाँ पे एक बेडरूम मिलेगा। तो दोस्तों इस बेडरूम को दोस्तों यहाँ पे साइज़ की बात करें जो डोर रहेगा 3 फीट बाई 7 फीट का। एंड मेजरमेंट की बात करें इसका डिटेल हम शेयर करेंगे बाद में। और यहाँ पे इसका ओपनिंग मिल जाएगा इस बेडरूम का डोर का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस बेडरूम का यहाँ पे अटैच बाथरूम डाला हमने, तो इसका जो डोर रहेगा 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का डोर रहेगा एंड इसका हम ओपनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सारा डोर्स ओपनिंग प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है कि विंडो कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड करें। तो दोस्तों विंडो की अगर बात करें इस लाइन को रिमूव कर लेंगे, सबसे अनवांटेड लाइंस जो यहाँ पे आ रहा है। ओके, एंड विंडोज़ की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि स्टीयर है तो एक विंडो डाल सकते हैं, यहाँ पे विंडो डाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे विंडो डाल सकते हैं। एक्चुअली इसको थोड़ा हम बैक इसका लाइनिंग जो है थोड़ा यहाँ पे आ रहा है, इसको रिमूव कर लेते हैं। एक ग्लास लगा सकते हैं कि फ्रंट का एलिवेशन थोड़ा अट्रैक्टिव बने यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर विंडो की बात करें दोस्तों तो एक ग्लास टाइप के विंडो हम यहाँ पे मतलब 2 फीट 6 इंच बाई 4 फीट का लेंगे या फिर कंटिन्यू ये हाइट तक जाएगा। ओके, तो ये वाला आप
ओपनिंग मिल जाएगा, एक ग्लास यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हॉल एरिया में जो आपका लाइटिंग वेंटिलेशन करने के लिए एक ओपनिंग विंडो का हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद दोस्तों इस साइड आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारा डोर विंडोज़ का हम ओपनिंग प्रोवाइड कर देते होंगे। तो दोस्तों फाइनली देख सकते हैं हमने डोर विंडोज़ का ओपनिंग प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे स्टेयरकेस का फिक्सिंग कर लेते होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर स्टेयरकेस की फिक्सिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे वारंडा मिलेगा एंड यहाँ पे स्टेयर हमने यहाँ पे डाला है, देख सकते हैं ये वाला जीना मिल जाएगा, डॉगलेग टाइप का स्टेयर है। तो इस तरह से 6 से 7 इंच का राइजर डाल सकते हैं आप लोग। तो ये आपको मिलेगा जीना यहाँ का, इसका हमने फिक्सिंग किया है। उसके बाद ट्रे 10 इंच का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फर्नीचर भी हमने सेटअप कर दिया है। चले इस प्लान का जो है आपका हम मेजरमेंट दिखाते हैं, इसका डायमेंशंस किस प्रकार से मिलने वाला है। तो साइज़ की दोस्तों सबसे पहले बात करें तो उसका साइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल जाएगा 30 फीट बाय 37 फीट का प्लान है। जो एक बेडरूम रहेगा दोस्तों इसका साइज़ आप 12 फीट बाय आप देख सकते हैं 12 फीट बाय 12 फीट 5 इंच का है। उसके बाद ये अटैच बाथरूम 4 फीट 9 इंच बाय 6 फीट का है। उसके बाद एक बेडरूम यहाँ पे है जिसका साइज़ आपको 11 फीट 7 इंच बाय दोस्तों आपको मिल जाएगा 12 फीट 5 इंच का। उसके बाद यहाँ पे अटैच बाथरूम में जो 4 फीट 9 इंच बाय 6 फीट का रहेगा। एंड यहाँ पे किचन है, किचन का साइज़ आप देख सकते हैं 8 फीट। किचन का साइज़ दोस्तों को 8 फीट बाई आपको 7 फीट का मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कॉमन बाथरूम जिसका साइज़ आप देख सकते हैं 7 फीट बाई आपको मिलेगा 4 फीट का। उसके बाद ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया की जो स्पेस है या लिविंग एरिया जो भी कहे, तो इसका साइज़ की दोस्तों बात करेंगे तो इसका साइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला एग्जैक्ट यहाँ पे थोड़ा रिमूव कर लेते हैं। एंड इसका साइज़ दोस्तों को यहाँ पे पॉइंट लेंथ के थोड़ी होगी, तो इसका साइज़ देख सकते हैं 17 फीट 17 फीट 2 इंच बाई दोस्तों आपको 9 फीट का मिलेगा। ओके। उसके बाद यहाँ पे जो है ये वाला एरिया की ये वाला डायमेंशन की बात है 8 फीट 9 इंच 8 फीट 9 इंच बाई आपको 7 फीट 5 इंच का रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो बेडरूम है जो गेस्ट रूम है 11 फीट 7 इंच बाई आपको 12 फीट का मिलेगा इसका साइज़। और यहाँ पे अटैच बाथरूम रखा गया हमने 5 फीट बाई आपको ये वाला 6 फीट 6 इंच का मिलेगा। उसके बाद वारंडा का बात कर रहे हैं तो वारंडा का साइज़ देख सकते हैं 12 फीट सीट आउट जो रहेगा 12 फीट 8 इंच यहाँ पे एक्जैक्ट पॉइंट लेते होंगे 12 फीट 2 इंच बाई दोस्तों आपको मिलेगा 6 फीट 11 इंच का। एंड स्टीयर की बात करें तो स्टीयर आप देख सकते हैं स्टीयर का एरिया की बात करें 11 फीट 7 इंच बाई दोस्तों आपको 11 फीट 7 इंच बाई 6 फीट 6 इंच का मिलेगा। ओके। उसके बाद दोस्तों बात करें कॉलम्स के बारे में कि कॉलम्स यहाँ पे किस प्रकार से प्लेस करें। तो कॉलम की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे जैसे कि एक कॉलम डाल सकते हैं, तो हम डिज़ाइन के हिसाब से कॉलम सेटअप कर देते हैं। यहाँ पे एक कॉलम यहाँ पे डालेंगे तो एक कॉलम यहाँ पे। दोस्तों कॉलम का साइज़ कभी भी मिनिमम जो होता है वो 10 इंच बाई 10 इंच का रखें और कॉलम में 4 स्टील का रॉड यूज़ करें। तो जो कॉलम्स दोस्तों जगह स्पेस है वो हम लोकेट कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से भी अगर कुछ हल्का सा भी आपको कहीं पे चेंजेस करना है कॉलम्स में अगर ज़्यादा लग रहा है तो आपको घटा सकते हैं। एक कॉलम यहाँ पे डाल देते हैं, एक कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ पे एंड उसके बाद एक कॉलम आपको यहाँ पे आ जाएगा एंड एक कॉलम आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो कॉलम्स एक कॉलम यहाँ पे डाल देते हैं एंड जस्ट एक कॉलम इस कॉर्नर में डाल देता है क्योंकि यहाँ वाल आ रहा है। ओके। वाराडा के बीच में कॉलम ठीक नहीं लगेगा, परफेक्ट। एंड एक कॉलम यहाँ पे और एक कॉलम यहाँ पे डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल कॉलम्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं प्लान काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।